ओम शांति। नमस्कार। स्वागत है भाई और बहनों एक मुलाकात में। और जिंदगी के अमृत को आप तक लाने का एक मुलाकात का वादा है। और आज आपकी जिंदगी फिर से खुशियों से, अनुभव से, ज्ञान से भरने का इरादा है। क्योंकि आज हमारे साथ हैं मुंबई से, फिल्म इंडस्ट्री से, बॉलीवुड से भ्राता अजय ब्रह्मात्मज जी। आप राइटर हैं, आप क्रिटिक हैं, आप जर्नलिस्ट हैं और 30 वर्षों से आपने मुंबई में, बॉलीवुड में अपने कार्य से अपनी पहचान बनाई है और बहुत ऊंची पहचान बनाई है। अनेक अखबारों के भी आप एडिटर रहे हैं। आपकी लेखनी का एक अलग ही मुकाम है और हर कोई आपसे परिचित है। और आज हमारे साथ हैं आप बॉलीवुड स्टूडियो में। आइए उनके क्रिटिक के पीछे, जर्नलिस्ट के पीछे जो उनका एक बड़ा ऊंचा रुतबा है, बड़ा ऊंचा स्वरूप है, उस स्वरूप से मिलते हैं और उस स्वरूप से कुछ अमृत पाते हैं, अपने जीवन को और थोड़ा ऊंचा और सुखमय बनाते हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गॉलीवुड स्टूडियो में। धन्यवाद। हमें बड़ी प्रसन्नता है आपको यहाँ पाकर और यहाँ आप हैं। ये हमारे लिए तो खुशी की बात है, लेकिन देखने वाले दर्शकों के लिए भी बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आपसे वो जानेंगे, क्योंकि आप एक अलग नजर रखते हैं, अलग नजरिया रखते हैं। कहते हैं चुप्पी से बात की शुरुआत होती है, रात ही बढ़ते बढ़ते प्रभात होती है, चिंगारी में अंगार है और सादगी में भी श्रृंगार है। ये तो नजरिए का खेल है साहब, वरना ताज महल भी मजार है। तो बहुत बहुत आपके पास एक अलग नजर है, एक अलग नजरिया है। किस नज़र से आप इस जिंदगी को देखते हैं, किस नज़र से आप फिल्मों को देखते हैं और क्या आपकी नज़र कहती है कि एक बेहतरीन जिंदगी क्या होती है, आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे। पहले आप कल्चरल कॉन्फ्रेंस में यहाँ पधारे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यहाँ आकर बाबा के इस घर में आपको कैसा लगा। माउंट आबू आना मेरे योजना में था जी। और ऐसा संयोग नहीं बन पाया था, लेकिन इस बार ये संयोग बना और मैं आया हूँ। और बहुत ही खुशगवार मौसम भी है अभी, जी, माहौल मौसम भी बहुत है अच्छा यहाँ है। का। और मैं सबसे पहली बात, जिस शहर से, मुंबई से आ रहा हूँ, कोलाहल है वहाँ पर, जी। एक जल्दबाजी है सबकी। यहाँ ठहरी हुई नहीं जिंदगी, जिंदगी चल रही है, लेकिन एक सम पर चल रही है, एक खास गति है उसकी, जिसमें कोलाहल नहीं है, सुखद गति है। सुखद गति है। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। हर कोई काम कर रहा है, कोई खाली नहीं बैठा हुआ है, लेकिन कोई जल्दबाजी, कोई किसी को पीछे खींचकर आगे बढ़ने की कोशिश में नहीं है। सब अपनी रफ्तार में है और सारा काम कर उसका रहे हैं। कारण भी है, यहाँ जो दौड़ है वो लेंथ और ब्रेड्थ की नहीं है, हाइट की है। जी खुद जी को ही तराशने की दौड़ है, जी। दूसरे को पीछा छोड़ने की दौड़ नहीं है। ये आत्ममंथन, आत्मदर्शन, जी। आत्मचिंतन की जगह है। जो जितना अंदर उतर सके वो उतनी ऊंचाई तक जाएगा। बिल्कुल, ये कितना, देखिए सुनने में कितना मजेदार लगता है कि जो जितना अंदर उतर सके वो उतना ऊंचा जाएगा। और जीवन का यही सत्य दर्शन है। जब आप अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन करते हैं तो बड़ी ऊंचाइयां जो है आप पा जाते हैं। बाहर की दौड़ थकाती है, अंदर की दौड़ सुकून देती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप जिस शहर से हैं और क्रिटिक हैं मूवीज के, आपके कर्तव्य के बारे में, आपके कार्य के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह आप वहाँ कार्य करते हैं। हम लोग मुख्य रूप से, मैं फिल्मों का काम देखता हूँ, फिल्म का संपादक रहा हूँ मैं। तो हमारी एक जिम्मेदारी होती है, अखबार जो बहुत ही पॉपुलर मीडियम है लोगों तक पहुँचने का। अब तो डिजिटल दुनिया आ गई है, जल्दबाजी में हैं लोग, 30 सेकंड में सब कुछ। हमारा ध्यान का जो समय है, अवधि है, वो भी बहुत कम हो गई है। हम लोगों ने जब शुरुआत की थी तब ये था कि पूरे अखबार के पृष्ठ पर एक इंटरव्यू लिखते थे, लगभग 5000 शब्दों का। लोग पढ़ते थे और रुचि लेते थे। अब जल्दबाजी में हैं लोग, 30 सेकंड के रील में जान जाते हैं कि क्या होने वाला है। खैर, समय बदलता है, मीडियम बदलते हैं, लोगों के काम करने का तरीका बदलता है, लेकिन मूल उद्देश्य, एक क्रिटिक हूँ मैं, और मेरा उद्देश्य ये होता है कि मैं
कोई भी फिल्म देख करके दर्शक को एक ऐसी चाबी देता हूँ अपनी तरफ से, अपने नजरिए से, जी, जिस चाबी से उस फिल्म को वो खोल सकता है। और खोलने के बाद फिर मेरे नजरिए से अगर वो फिल्म देखे और कहीं हमारा तालमेल बैठ जाए, तो हो सकता है फिल्म का कोई एक नया पहलू, देखने का एक नया तरीका उसको समझ में आए। जी, जो चीजें ऊपरी तौर पर उसको सामान्य लग रही थी, उसके पीछे का जो गहरा अर्थ है वो उसकी समझ में आए। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम उसको किसी भी फिल्म के बारे में सटीक और सही जानकारी दे सकें। और ये एक बहुत गलत धारणा बनी हुई है क्रिटिक के बारे में, कि क्रिटिक का काम सिर्फ आलोचना करना है और किसी भी कृति की धज्जी उड़ाना है। ऐसा नहीं होता है। जी, हम भी एक आम दर्शक हैं, जैसे आप दर्शक हैं, जैसे हमें देख रहे लोग दर्शक हैं। हम भी जब कोई फिल्म देखने जाते हैं ना, तो मन में ये लालसा रहती है कि एक बेहतरीन फिल्म आज देखेंगे। लेकिन कुछ अच्छा हमेशा, देखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन हमेशा वो लालसा पूरी नहीं होती है और फिर तकलीफ होती है थोड़ी-सी, मुझे भी तकलीफ होती है। कई सारे क्रिटिक आपको ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं, फ़िल्म देख के आएँगे, किसी एक कलाकार का नाम लेके, भई उसको एक्टिंग तक नहीं आती है, उसको ये नहीं आता, उसको वो। मैं अमूमन अपनी बातों में ये नेगेटिव बातें नहीं करता। जी, मुझे अगर कहना भी हो कि फ़िल्म अच्छी नहीं बनी है, तो मैं कहूँगा फ़िल्म उतनी अच्छी नहीं बनी है। जी, ये हाँ, तरीका है। हाँ, ये किसी चीज़ को पॉज़िटिव वे में सँवारने का तरीका है। जी। तो और कमर के नीचे, जो हम आम भाषा में कहते हैं, जी, कमर के नीचे मैं वार नहीं करता, कमर के नीचे मैं आक्रमण नहीं करता। उसके बुद्धि पे बात कर सकता हूँ, उसकी सोच पे बात कर सकता हूँ, लेकिन व्यक्तिगत बातें जी, कि उनमें प्रतिभा नहीं है, उनमें योग्यता नहीं है, इस तरह की बातें नहीं करता मैं। जी, अमूमन मैं कहता हूँ कि वो मैच नहीं कर पाए, अपने किरदार को निभा नहीं पाए। मतलब हर चीज़ को हाँ, एक बेहतर सलीके से, तरीके से कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जाए, जैसे पॉज़िटिव आप ढंग बच्चों से। के साथ अपने, हुँ, आप अगर बच्चों को सीधा मना कर दें किसी काम के लिए और एक समझा करके मना करें, करें, मोटिवेट तो करें, वो मोटिवेट बेटर करें हो तो सकते हैं। बिल्कुल हो सकता तोड़ने है। से अच्छा है किसी चीज़ को जोड़ने का प्रयास किया जाए सही तरीके से। बिल्कुल, सिंपल सी चीज़ मैं बताता हूँ, जब मैं अपनी मेरी 2 बेटियाँ हैं और जब वो छोटी थी, थोड़ी बड़ी हो रही थी, उनके साथ मैं बाज़ार जाता हूँ कभी, हुँ, किसी मॉल में गया मैं, कपड़े खरीदने हैं उनको। तो मैं अपनी चॉइस बता सकता हूँ कि मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद अच्छा लग रहा है, हुँ, तुम पर शायद अच्छा लगे। मैं उनकी राय देखता हूँ, फिर वो 2-3 कपड़े पसंद करके ले आती हैं, ये मुझे अच्छा लग रहा है। अब मैं वहाँ उनसे बहस करूँ कि नहीं, मैंने जो पसंद किया है वो तुम्हें लेनी है, ये नहीं। अब उस 3 में से 2 मैं पसंद कर लेता हूँ कि भई ये आज मेरी जेब इतना अलाउ कर रही है, ये 2 ले। मेरा ये मानना है कि बेटियों ने पसंद किया है, हुँ, पहनना उन्हें है, ज़िंदगी उनकी है, कपड़े के साथ उनको समय बिताना है, मुझे नहीं बिताना है। अगर मेरी ज़िद पर उसने कपड़े ले भी लिए, तो हो सकता है उसके अलमारी में वो कहीं कोने में पड़ा पड़े रहे। रहेंगे, पसंद हाँ, नहीं तो वो पसंद पहनेंगे नहीं, ही नहीं। तो पैसा भी व्यर्थ किया। कपड़ों की अपनी एक लाइफ मिलनी चाहिए। कपड़े की भी जो बुनाई हुई है, जो कटाई हुई है, जो सिलाई हुई है, तभी मियाद उसकी पूरी होती है जब उसे कोई कोई पहने। पहने और अगर उसको पसंद से पहने। पहने, अगर उसको तह करके बक्से में रख दिया जाए, उसका कोई मतलब नहीं है। तो पसंद-नापसंद ऐसी चीज़ों पर चलती है। जी, आप दूसरे को कितना स्पेस देते हैं। हमारी अपनी सोच है, हम अपनी बात आप तक रख सकते हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं, उसे भी मुझे समझना चाहिए। और मेरा मानना है कि भारत जैसे देश में, जहाँ पे इतनी भाषाएँ हैं, इतनी संस्कृतियाँ हैं, इतने धर्म हैं, वहाँ पे असहमति को साथ लेकर चलना चाहिए। जी। अगर कोई मुझसे असहमत है, तो मेरा दुश्मन नहीं है, नहीं, बच्चों को भी ये ट्रेनिंग देनी कहनी चाहिए कि चाहिए। जब कुछ करने जाओगे तो याद रखना आधे लोग साथ होंगे, आधे लोग विरुद्ध होंगे, जी, फिक्र मत करना। जी, जी। आपको बढ़ना है तो सही ऐसे विचार ही करके। रिव्यू करते समय मैं ये जी, सोच के चलता हूँ कि मेरे रिव्यू से हो सकता है कि कुछ लोगों को नाराज़, कुछ, कई बार ऐसा होता है कि अगर मैं नाम लूँ, ना लूँ तो भी, कोई एक मशहूर कलाकार है, उसके अपने प्रशंसकों की जमात है, भीड़ है। मुझे वो फ़िल्म पसंद नहीं आई, मैंने उनकी आलोचना की हुँ, या उनके बारे में कुछ लिखा, उसके प्रशंसकों को पसंद नहीं आई।
तो सोशल मीडिया का ज़माना है, मैंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये फ़िल्म आई है, मुझे अच्छी नहीं लगी और ये उसमें दिक्कतें हैं। तो उनके प्रशंसक आ जाते हैं मुझे गालियाँ देना और उल्टी-सीधी बातें करना। लेकिन अब ये मेरा काम नहीं है कि मैं उनके सबके जवाब दूँ, उनको संतुष्ट करूँ। मैंने अपनी बात कह दी है, उसमें से आधे लोगों को पसंद आएगी, आधे लोगों को नापसंद आएगी। जिनको पसंद आएगी उनके लिए वाह-वाह, जिनको नापसंद आएगी उनके लिए वाह-वाह। अभी सोशल मीडिया के ज़माने में ऐसा हो गया है कि आप गलीज बात करें, आप भोंडी बात करें, आप फूहड़ बात करें, आप मदारी की भाषा में बात करें, तो आपके पीछे बहुत सारे लोग आ जाएँगे। लेकिन आप नेक बात करें, संभल कर बात करें, संयत बात करें, तो थोड़े कम लोग आते हैं। अब ये आपको तय करना है, इस जमात में आपको उस भीड़ को साथ लेके चलना है कि थोड़े समझदार लोगों को साथ लेके चलना है। जी। तो सबके लोग, सबके दर्शक हैं, सबके प्रशंसक हैं। आपका चैनल है, इस चैनल के भी दर्शक हैं और एक मोस्ट पॉपुलर चैनल जो होगा अभी का, उसके भी दर्शक हैं। जी। लेकिन ऐसा नहीं होता कि इसके दर्शक अच्छे हैं, उसके दर्शक बुरे हैं। एक बार मेरी श्याम बेनेगल जी से बात हो रही थी। श्याम बेनेगल जो जी। देश के मशहूर निर्देशक हैं। तो मैंने उनसे यही सवाल किया, आम धारणा है हमारी कि उनकी फ़िल्में नहीं चलती थी, कम लोग देखते थे। उन्होंने बहुत सधे और साफ शब्दों में मुझे समझाया कि अजय ऐसी बात नहीं है। मेरी फ़िल्में भी पर्याप्त व्यवसाय करती हैं, उनको पर्याप्त दर्शक मिलते हैं। मैंने पूछा कैसे? उन्होंने कहा अगर मान लो मैं विज्ञान पे एक फ़िल्म बनाता हूँ, किसी वैज्ञानिक के जीवन पे बनाता हूँ या किसी वैज्ञानिक निबंध को लेके या धारणा को लेके फ़िल्म बनाता हूँ, तो मैंने पहले ही तय कर लिया कि इसके दर्शक कम होंगे। क्योंकि वैज्ञानिक सोच बिल्कुल। का अध्ययन मनन करने वाले, दर्शन करने वाले दर्शकों की संख्या कम है। जी। लेकिन मेरे जो दर्शक हैं, उन दर्शकों का 100% अगर मुझे देखने आ रहा है, तो मेरी फ़िल्म तो 100% हो गई ना। बिल्कुल। मैं उन दर्शकों की चिंता ही नहीं कर रहा हूँ, जो इस विषय को देख नहीं सकते, जी। समझ नहीं सकते। उनके लिए जैसे आपका चैनल है, तो ये चैनल एक खास समूह, समुदाय और आपके फॉलोअर्स के बीच पॉपुलर है। जी। अगर आप उम्मीद करें कि जी5 के दर्शक, नेटफ्लिक्स के दर्शक आके आपके इस चैनल को देखें और तब आपको आंका जाए कि ये पॉपुलर है कि नहीं है, तो ये पैमाना ही गलत हो गया ना। देखिए जी, मैं तो यहाँ आके सेवा पे बैठता हूँ ना, तो एक ही विचार होता है, आपको हमें सुन के किसी को एक अच्छी बात, एक बिल्कुल, व्यक्ति को भी कुछ अच्छा लग गया तो बैठना सफल हो गया। सही बात है। एक को भी। अगर आप सारा एक जीवन अपना देखें, कौन से ऐसे गुण होते हैं जो मानव को सफलता की ओर लेके जाते हैं? आप उन सब की नज़र से जो आपने प्रैक्टिकल देखे कि ये चीज़ इनके अंदर थी तो इनको बहुत प्यार मिला या इनको सच्ची कामयाबी मिली या इनका किरदार सशक्त हुआ? देखिए, मेरा अपना अनुभव रहा है कि जो मैंने हज़ारों इंटरव्यू किए हैं, जी। उसमें से कई लोग बहुत कामयाब हैं। मतलब सफलता के शिखर पर हैं, जी। लंबे समय से। नाम लूँ तो जैसे अमिताभ बच्चन हैं, जी। जैसे शाहरुख खान हैं, आमिर खान हैं, ऋतिक रोशन हैं। ऋतिक रोशन की पहली फ़िल्म आई थी तब मैं उनके साथ था और मैंने रातों-रात जो स्टार बनते हैं, वो मैंने देखा है उनके साथ। जी। तब मैं उनको लेके कानपुर गया था और हमारे साथ जब गए थे तो एयरपोर्ट पर किसी ने नहीं पहचाना उनको और जब हम लौट रहे थे तो हमें पुलिस को बुलाना पड़ा। ओके। जी। ऐसे भी पहलू हमने देखे हैं। देखिए। पूरे बातचीत का निचोड़ अगर मैं निकालूँ, तो मुझे ये लगा है कि सबसे ज़रूरी चीज़ है धैर्य। कलाकारों के पीछे आपकी सफलता के लिए सबसे ज़रूरी है धैर्य और निरंतरता। हुँ। जो काम आप कर रहे हैं, वो कितना लगातार कर रहे हैं आप। ऐसा नहीं है कि आज तो बहुत मेहनत की हमने, 12 घंटे काम किए और कल दिन भर सो रहे हैं। वो निरंतरता। दूसरे, लक्ष्य को ओझल नहीं होने देना। बीच में हो सकता है कि कई प्रलोभन आएँगे, जी। कई भटकाव आएँगे और कई ऐसे लुभावने प्रस्ताव भी आएँगे।
तो मैंने उन कलाकारों को सफल होते देखा जो छोटी कामयाबी को नजरअंदाज करते हुए जी, बड़ी कामयाबी के लक्ष्य पर लगे रहे। धैर्यता और निरंतरता। जी, ये दो चीजें तो मूल मंत्र हैं। इसके बाद परिश्रम आता है, मेहनत आती है। हमेशा मैं मानता हूँ कि जो मेहनती होता है, जिसमें लगन होती है, वो जीतता है। प्रतिभाशाली लोग हमेशा कामयाब नहीं नहीं होते, होते हैं। लेकिन जो निरंतर कार्य करता है ना, उसमें प्रतिभा भी आ जाती है, वो महान भी हो जाता है, वो बड़ा भी हो जाता है। प्रतिभा के साथ प्रयास भी निरंतर करते करते रहना। रहना पड़ेगा। जी। सिर्फ प्रतिभा से कुछ नहीं होता। और ये मैंने इंडस्ट्री के जो तमाम इंटरव्यूज देखे, अच्छा, सबकी कामयाबी देखते हुए मैंने देखा कि एक वक्फा लगता है, एक समय लगता है। अगर आप किसी बड़े परिवार से आ रहे हैं या किसी बिल्कुल छोटे परिवार से आ रहे हैं, कामयाबी एक ऐसी चीज है जो सबको बराबर कर देती है। जी, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री का ही उदाहरण लें, तो यहाँ कई सलमान खान का, जैसे मैं नाम लेके कहता हूँ, सलमान खान एक बड़े राइटर के बेटे थे। वहां से उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन उनमें भी एक धैर्य, एक निरंतरता रही, लगातार वो काम करते गए। आमिर खान इंडस्ट्री से आए थे, उनके भी पिता एक प्रोड्यूसर थे, उनके चाचा बहुत बड़े निर्देशक थे, जी, वहां से आए। उनकी पहली फिल्म ही बहुत कामयाब रही। ये दो हैं। वही एक तीसरा लड़का आता है जो दिल्ली से आता है, जिसके माँ बाप के बारे में कोई नहीं जानता है उस समय तक। वो आता है और कितनी मेहनत करता है और कितनी कोशिश करता है, असफल भी होता है, लेकिन लगातार लगा रहता है। और आज ये तीनों बराबर हैं, जी, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान। और ये बताता है कि अगर आप अब कामयाबी के बाद तीनों अब बराबर हो गए हैं, अब आप अगर इनके फिल्मों का मूल्यांकन करें, इनके काम का मूल्यांकन करें, तो आप पाएंगे वही चीज जो मैं कह रहा हूँ, धैर्य, निरंतरता और लगातार प्रयास। और फिर मैंने देखा, कई सारे कलाकारों को देखा, नाम लेने की जरूरत नहीं है, जिन्हें चुनौतियां मिली, लेकिन उन्होंने चुनौतियों के अनुकूल खुद को ढाल ढाल लिया लिया। और फिर उन चुनौतियों को पूरा करके यह बताया कि मैं तो इसके लायक था ही, तभी ये मुझे मिला है। जी, इसीलिए अध्यात्म जगत में एक बात कही जाती कि परमात्मा ने ये दुनिया बहुत सुख के लिए बनाई है, सिर्फ आप अपने आप को तैयार करो तो यहाँ बहुत सुखी रहोगे। बिल्कुल सही बात है। ये देखिए, एक आम जिंदगी जो तमाम अध्यात्म और दर्शन और धर्म से अपरिचित है, अगर अपने जीवन में इन चीजों को अपना रहा है ना, तो अत्यंत धार्मिक व्यक्ति है वो, जी, बिल्कुल। अत्यंत आध्यात्मिक क्योंकि व्यक्ति है। धर्म का अर्थ धारणा होता है। अगर हाँ, आप में वो धारणा है तो आप धर्म की राह पे है ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब धर्म के नाम दे दिए गए हैं, नहीं, अलग अलग नाम है, अलग अलग जी, ज्योतिपुंज हैं, अलग अलग ईश्वर हैं, कोई निराकार है, कोई साकार है, धारणाएं। और मैं चूंकि हिंदी साहित्य का छात्र भी रहा हूँ, जी, और हमारे यहाँ भक्ति आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन रहा है जी, जो मध्य युग में था, और उसमें निराकार के भी कबीर भी आते हैं, उसमें तुलसी भी आते हैं, सूर भी आते हैं, तमाम तरह के रहीम भी आते हैं, तमाम लोग आते हैं जो नैतिकता की बात करते हैं, दर्शन की बातें करते हैं, ईश्वर आराधना की बातें करते हैं, मिलन की बात करते हैं, पिया के तौर पे, अपने पति के तौर पर, अपने प्रेमी के तौर जी, पर अलग ईश्वर की अलग कामना संबंधों की। से ईश्वर को लेकिन याद सबका करते हैं। लक्ष्य वही है कि जीवन में सुख शांति रहे और हम परमार्थ के लिए, बढ़ते परमार्थ रहे। के कारण सारुन धरा शरीर, तो साधु का शरीर ही उसके लिए परमार्थ के लिए है। जी, हम लोग कहीं ना कहीं अपने जीवनचर्या में, अपनी दिनचर्या में उसी साधु की तरह बड़ी हैं। गहरी बात कही कि साधु का शरीर ही जो है वो परमार्थ के लिए। योग का जीवन में क्या महत्व है? ध्यान का आज भारत में चर्चा होती है कि ध्यान जो है बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन। आपके अनुसार क्या महत्व है उसका? हर एक को क्या उस ओर बढ़ना चाहिए? मुझे लगता है बढ़ना चाहिए, चूंकि हमारे जीवन में इतने व्यवधान हैं, सुबह से लेकर रात तक। हम जो बड़े शहरों में रहते हैं, हमारी दैनिक ज़रूरतें भी इस तरीके से बना दी गई हैं, जी, बाँध दी गई हैं कि हम उनमें फँसे रहते हैं, उलझे रहते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान, योग, इन सारी चीज़ों का प्रशिक्षण लें या ना लें, अगर ले लेते हैं, ट्रेनिंग से आदमी ज़्यादा जल्दी चीज़ों को सीख लेता है। जी,
तो वो आप कर सकते हैं। ध्यान और योग और साधना, ये चीज़ें हमारे जीवन में तो रहनी ही चाहिए। जी। अब ये डिपेंड करता है कि कौन कितना समय देता है और कितना जान कर देता है और कितना अनजाने में करता है। मेरा योग साधना ये नहीं है कि आप पालथी मार के बैठ जाएं और सारा काम छोड़ दें और तभी योग होगा, तभी साधना होगी। मैं अपनी माँ से बड़ा साधक किसको मान सकता हूँ, जो किचन में 12 लोगों का खाना बनाती थी। जी। अगर खाने से थोड़ा भी ध्यान उसका भटकता तो उन 12 लोगों का स्वाद खराब हो जाता दिन भर का। कितना ध्यान चाहिए, कितना कितनी ध्यान चाहिए। एकाग्रता चाहिए तो खाना ये बनाने के लिए। ध्यान है। जी। उसने किसी ईश्वर का नाम नहीं लिया, हम्म। उसने कोई भजन नहीं गाया, उसने सिर्फ भोजन का इंतजाम किया। भोजन भजन से ऊपर है। जी। अगर तो मेरा मानना है, जैसे मेरी माँ है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मैं जब लिख रहा होता हूँ, जी। मेरे सामने, मैं आज भी हाथ से लिखता हूँ, मैं कीबोर्ड से नहीं लिखता, मेरी आदत है। और जब हाथ से लिख रहा हूँ तो मेरे सामने एक कोरा कागज रहता है, हाथ में कलम रहती है, अक्षर उतरते हैं वहाँ पर। और आप यकीन करें, जब मैं लिख रहा होता हूँ तो कहीं न कहीं एक तारतम्य, एक जुड़ाव अपने विषय से, जी। अपने पाठक से, और इन सब के बीच एक माध्यम के तौर पर मैं मौजूद रहता हूँ वहाँ पे। मैं लगा आप हूँ। ब्रह्मा कुमारी इसके मुख्यालय में आए हैं। ये राजयोग का विश्व का सबसे बड़ा केंद्र है, जी, जी, जहाँ जी। ध्यान मेडिटेशन की विद्या के धनी है। मतलब सारी जिंदगी बड़ा सुख पाया है, हमारी दादियों से लेकर ब्रह्मा बाबा मम्मा से लेके अभी जो सब पीछे योगी हैं। और आपको यहाँ बहुत लाभ होने वाला है। जिस तरह से आप है, आप जरूर महसूस करेंगे कि एक कड़ी मुझे ऐसा एक मोती और मिला है, जो मेरे ध्यान की सुंदरता और बढ़ गई और आपके कार्य की भी सुंदरता बढ़ेगी। और जो मेरे को लगता है कि कर्म के ऊपर अच्छा ध्यान लगा सकता है, जब वो ईश्वर की ओर ध्यान करेगा तो उतना ही सटीक होगा, क्योंकि हो उसकी सकता है। एकाग्रता की यही शक्ति फिर जीवन को रूपांतर करने में भी वो काम आएगी। वही शक्ति वहां उसके माध्यम बन जाएगी, एक स्रोत बन जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा होना चाहिए। ऐसा होता है। वैसे सच्चाई ये है कि ब्रह्म कुमारी को जब भी मैं देखता रहा हूँ जीवन में, ऐसे आते-जाते, किसी से जी। मेरी कोई मुलाकात नहीं रही है, तो एक रहस्य सा मेरे दिमाग में क्रिएट होता है। अच्छा। हाँ, कि क्या है ये? जानने की इच्छा भी होती है, लेकिन जैसा कि मेरा एक मैं बहुत जुड़ाव किसी चीज़ से नहीं रखता हूँ मैं, बहुत लगाव मेरा नहीं होता है, एक अलगाव वाली भावना मेरे में हमेशा क्रिटिक से। को वैसे ही थोड़ा हाँ। साक्षी होना पड़ता है हर चीज से। तो वो मैं रहता हूँ, बहुत जुड़ाव में परिवार से भी नहीं रहता हूँ और ऐसे भी, लेकिन उसमें रहते हुए मैं ये अलगाव रखता हूँ मैं। जी। जनक विदेह कहे जाते थे, मैं नहीं कहूँगा कि मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ, लेकिन मैं विदेह हूँ। जी। हाँ, मैं जीवन वैसा हूँ। फिर भी एक रहस्य सा रहता है, और यहाँ आने के बाद जब बहनों से मिला मैं, कुछ से बातें हुई, जुड़ाव की बातें सुना, मैं समझा, तो लग रहा है कि बहुत ऐसा असामान्य सा नहीं है ये सब नहीं। कुछ, बहुत ही सामान्य है। हाँ, इन्होंने एक राह चुनी है, एक अलग रास्ता चुना है, और मंजिल तो वही है। हम सबके पास एक शरीर है, एक मन है, एक समाज है, बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें सब ठीक चले उससे बेहतर कुछ नहीं उससे होता। बेहतर कुछ नहीं है। जी, जी। भ्रांति नहीं थी मेरे जी। अंदर, रहस्य था। इच्छा थी हाँ, जानने की, इच्छा थी जानने जिज्ञासा की। थी। हाँ, तब धारणा तो आप बनाते हैं, धारणाएँ आपकी टूटती हैं जब सत्य से साक्षात्कार होता है। जी। तो जब तक सत्य का साक्षात्कार नहीं करेंगे, तब तक आपके मन में भ्रांतियाँ भी रहेंगी, जी। आपके अंदर दुविधाएँ भी रहेंगी, आपके अंदर चुनौतियाँ भी रहेंगी। लेकिन जैसे-जैसे सच के करीब आप जाते जाएँगे, आप दुनिया के रहस्य भी लगभग समझने लगते हैं आप। और अब जिस उम्र में मैं हूँ, वहाँ ऐसे भी भौतिकता मुझे बहुत आकर्षित नहीं करती है, और मैं जिस पेशे में हूँ ना, उस पेशे में लोग बेशुमार कमा सकते हैं। मैंने यश कमाया है, धन नहीं कमाया है। नहीं जी, आपने बहुत कुछ कमा लिया है। जिसने सत्यता का दर्शन करने का प्रयास किया, जिसने एक अलग नजरिया रखा, जिसने साक्षी होके कार्य किया, और जो आपने शब्द विदेह यूज किया, ये बहुत ऊंचा अध्यात्म का शब्द है। अगर आप उस अवस्था में है तो आपकी कमाई लाखों करोड़ों से ऊपर है। और अजय जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करके। यहाँ से आप एक और दर्शन को लेकर, एक और
अच्छी जिज्ञासा को लेकर, प्राप्ति को लेकर जाएं और यूं ही सदा आते रहें। ऐसी हमारी बहुत शुभकामनाएं, हमारा बहुत सारा स्नेह है। जी धन्यवाद। अब मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर के जी और कोशिश करूंगा फिर आऊं मैं। जी आएंगे, जरूर आएंगे। जी। यहाँ की एक बात है, जो यहाँ एक बार आ जाता है वो दूसरी बार जरूर आता है। जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो भाई और बहनों, आज आपने सुना अजय ब्रह्मात्मज जी से, उनके विचारों को जाना, उनके नज़रिए को जाना कि किस तरह एक जो क्रिटिक है, फिल्म के ऊपर जो लिखता है, साक्षी होकर वो कैसे हर दृश्य को देखता है। सचमुच ये जगत भी एक बहुत बड़ा खेल है। आप साक्षियों के सारे खेल को देखें तो आपको एक अलग नज़रिया प्राप्त होता है और आप एक अलग मुकाम से जब इसे देखते हैं तो जीवन की बहुत सारी जो चुनौतियां हैं आपको बहुत सहज लगने लग जाती है। आप परवाह नहीं करते कि कौन आपके लिए क्या कह रहा है। आप सत्य की बात करते हैं, सत्य की राह की ओर बढ़ते हैं और यूं ही जिंदगी के धीरे धीरे अनेक मंजिलों की ओर चढ़ते हैं। और ऐसे ही अनेक महान प्रतिभाएं आप तक एक मुलाकात सदा ही लाता रहेगा, लाता रहा है। और आपके लिए सदा शुभकामनाओं के साथ, बहुत प्रेम के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। ओम शांति।